पावन प्रकाश गुरु है। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के गृह विखे माता गंगा जी की कुखों, क्योंकि धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्हें भी जीवन के विच गुरु साहब जी के बारे में असी पढ़ते हैं सुनते हैं तो यही निकल के होता है कि गुरु साहब जी ने केवल उस परमात्मा परमेश्वर का भाना मनन का ही सारे आख्या है कि हमेशा उस परमात्मा परमेश्वर का भाना मिठा करके मनना है। ते काफ़ी समय तो बाद धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश सतगुरां के गृह विखे होता है। ते उस तो बाद धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के भराता श्री जिहड़े कि हमेशा तो यही सोचते सन कि गद्दी का जिहड़ा वारिस है मैं बना, लेकिन धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को जो गुरता गद्दी मिली है उस तो बाद उन्हें ये सोचना शुरू कर दिता कि चलो मैनू ये गद्दी नहीं मिली तो इन्हों के घर से कोई औलाद है नहीं, तो मेरे घर मेरा पुत्र मेहरबान है, चलो जी मैनू गद्दी नहीं मिली गांह जाके मेरे पुत्र को मिल जाएगी, क्योंकि इन्हों के गृह में कोई भी औलाद नहीं। ते काफ़ी समय तो बाद धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश होता है। ते प्रीति चंद हुण इत्थे भी राजनीति दिखाता है कि मैं तो सोचा सी कि मैं गुरु नहीं बनया तो मेरा पुत्र बन जाएगा, इन्हों की तो औलाद पैदा होगी, इस करके हुण मेरे पुत्र को भी गुरता गद्दी नहीं मिल सकती। कि क्यों ना हो मैं गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी को बचपन के विच ही मार देवां। ते काफ़ी बार कोशिश की, सप नाल डंग मरवाउण की कोशिश की, खीर दे विच जहर पा के दिता, लेकिन हर जिन्हें भी दिमाग दे विच खुरापात सी वो चल नहीं पाई, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो तू कैसा पावे। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को सारा कुछ पता सी, लेकिन कदे भी प्रति चंद को ताड़ना नहीं की। हमेशा यही कहा कि चलो ये तेरा स्वभाव है दुख देना, ते मेरा स्वभाव है परमात्मा परमेश्वर का भाना मनना। तू अपना काम करी जा, मैं अपना काम करी जाना। ते जदों धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी ने गुरता गद्दी धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी को सौंप दी है, इत्थे सब तो बड़ा बदलाव होता है कि गुरु नानक साहब जी को लैके गुरु अर्जन देव महाराज जी के गुरता गद्दी के विराजमान तक केवल शांति के नाल उस परमात्मा परमेश्वर का भाव पीरी का सिद्धांत चलता रहा। लेकिन जिदा ही धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी को गुरता गद्दी मिली है तो इस प्रथा के विच बहुत बड़ा एक बदलाव किया गया। वो बदलाव सी कि सतगुरां ने दो तलवारां धारण कीतियां, एक मेरी और एक पीरी दी। कईयां ने कहा भी कि तुसी तां पीरी के सिद्धांत ते गुरु नानक साहब जी के समय तो चल रहे हो, तो हुण तुसी तलवार चुक ली है, ये किस तरह की पीरी हुई। तो गुरु साहब जी ने कहा नहीं, जिहड़ी दुनियावी सत्ता है इसनूं भी नाल ही रखना पैंदा है, अते जिहड़ी क्योंकि बिना
सत्ता तो गरीब बंदा होता है, अक्सर उसनों दबाया जाता है, कुचलिया जाता है, उसका फायदा चुकिया जाता है, तो वो बहुत ही हीनजा महसूस करता है कि मैं गरीब हाँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, तो वो गलती ना होंदिया होया भी लोगों दी गल्लां सहन करता रहता है। कि गुरु साहब जी ने कहा नहीं, मैं इदां दे सिख नहीं बनाने जिहड़े सिर्फ दबदे रहन, उन्होंने कोई भी कुचलता रहे, उन्होंने गल ना सुनी जाए। तो गुरु साहब जी ने सब तो बड़ा बदलाव किया। ते धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी यही कहते सन कि जिद्दां दे तुसीं अंदरों हो उदां दे बाहर बन जाओ, दिखावा ना करो, क्योंकि इंसान अज कितना दिखावा करता है। जे गुरुद्वारे आता है तो इदां दा अपना स्वरूप बोलबाणी बना लेता है, रहन का ढंग, तो इस तरह के निमरता के विच आ जाता है। तो जिद्दां ही पौड़ियां तो थले उतरता है तो फिर दूजा रोग शुरू हो जाता है जिहड़ा वो अंदरों है। तो इंसान का ज़्यादा समा इसी के विच, ज़्यादा एनर्जी इसी के विच वेस्ट हो जाती है कि इंसान जिद्दां दा अंदरों है वो बाहरों नजर नहीं आता, तो जिस तरह का वो बाहरों है, बाहरों दिस रहा है, उस तरह का वो अंदर नहीं होता। इस करके इंसान को बहुत एनर्जी इसके उत्ते वेस्ट करनी पैंदी है। जे साफ अल्फाजां में कही कि जिहड़े बड़े बड़े एक्टर ने उन्होंने भी कई लोग पिछे छड़ जाते हैं, इदां दी बोलबाणी बना लेते हैं कि मेरे तो बड़ा धर्मी कोई नहीं। लेकिन गुरु साहब जी ने कहा नहीं, जिस तरह का तो अंदरों है ना उस तरह का बाहरों बन के रहे, क्योंकि इंसान पैर पैर से रंग बदलता है। हुण रोड के उत्ते रिक्शे वाला जा रहा है, अगे कोई बच्चा आ गया, उसने ब्रेक मार दी है, पिछे बाइक पे कोई बंदा आ रहा है, उन्हें ब्रेक नहीं मारी तो सीधे जाके रिक्शे के नीचे बजा है। उतरते सारी गालां कटनियां शुरू कर देनियां ने, क्योंकि पता है ये गरीब है, उन्होंने कुटना शुरू कर देना है, क्योंकि पता है गरीब है, इसने कोई बोलना नहीं। तो उसनों कुट के ते फिर गाह जाता है कि अगे बहुत महंगी गड्डी जा रही होती है, तो उसके अगे भी कोई आ जाता है, वो भी ब्रेक मार देता है, तो पिछों बाइक आके वजदी गड्डी के विच। लेकिन उत्थे वेखो किस तरह इंसान चेंज हो जाता है, पता है कि करोड़ों रुपए की गड्डी है, तो सीधे ही बाइक तो उतरते सारी पहला बाइक तो उतर के रिक्शे वाले को कुटन लग गया, तो हुण जदों महंगी गड्डी दे विच बाइक वजी है तो उतरते सारी दोवें हाथ जोड़ ले ने, तो उन्हें कह रहे कि सॉरी मेरी गलती है, तो मैनू माफ़ कर दो। इस तरह का इंसान एकदम अपने अंदर बदलाव करता है कि इंसान एक्टरां नूं भी पिछे छड़ जाता है। लेकिन साडे गुरुआं ने सानूं यही कहा कि नहीं, तुसीं हमेशा इक्को साह रहना है, जिद्दां दे तुसीं अंदरों हो उदां दे बाहरों भी बन के विखाओ। ते धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जिन्नी शूरवीरता, जिन्नी निमरता सी, वड जोधा बहुत परोपकारी। एक पासे तो मन इन्ना कोमल कि गरीबां दा कोई भी काम होवे सब तो पहला उस काम नूं सिरे चाढ़ना, बाकी काम सारे छड्ड के ते नहीं वेखना कि केड़ा धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है नहीं, केवल ये कहना कि इंसान इंसान की मदद करे। ते दूजे पासे इन्ने बड़े योधे सन, क्योंकि इतिहास गवाह है जदों जंग दे विच बाजुआं विच इन्ना जोर सी, जदों तलवार नाल किसी दे उत्ते हमला करते सन
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਵਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਬੌਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ।